So, good evening, guys. Welcome to Road to IPM. I am Aaron Goyal, a student at IIM Rohtak, and today I'll be going to discuss with you one of the most important, one of the most complex yet simplest topic. Yeah, ये arithmetic के topics, they are usually complex and simple both at the same time. क्यों? Formula बहुत limited formulas होते हैं. जैसे now the topic is time, distance and speed. So the time, distance and speed, it basically has one formula, that is speed is equal to distance by time. बस खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. अरे नहीं, मतलब इसमें फॉर्मूलाज बहुत लिमिटेड होते हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बहुत बन जाता है इशू. ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे. और आज मैं वीडियो पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको भी. मैं दिवाली के दिन ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि IIM में दिवाली पे छुट्टी मिलती है और तो मिलती है नहीं. अभी हमारे एंड टर्म्स आने वाले हैं तो उसके बीच में टाइम एक छुट्टी मिली तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ. तो हियर आई एम. चलो उसके बाद अभी मैं बताता हूँ आपको कि हम क्वेश्चंस कौन कौन से डिस्कस करेंगे. मैं सारा जो भी अरिथमेटिक का पोर्शन रहता है वो कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रिपरेशन अच्छे से होगा. ठीक है, So the questions we will be discussing, the type of questions. एक तो हैंडराइटिंग मेरा बहुत ख़राब है तो यार प्लीज़ बेयर विद मी, हैंडराइटिंग का थोड़ा देख लेना. क्वेश्चंस हम करेंगे जनरल फन क्वेश्चन जो कि मतलब नॉर्मली हो जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं फन वाले जो हो जाएंगे हमसे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस हम देखेंगे ट्रेन्स वाले. देन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेसेस एंड गेम्स आते हैं. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के ले लेते हैं जो मतलब काफ़ी अच्छा लेवल आ जाता है, जिनमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन है. एक सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन आते हैं, वो रेसेस में ही आ जाएगा. ठीक है, वो सर्कुलर मोशन होता है, वो भी थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन वो भी देखेंगे. ठीक है, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ. देखो, यू माइट हैव हर्ड, जब दो चीज़ें अब दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शंस. लेट्स एज्यूम, देखो तुम मान लो दिल्ली में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉम्बे में है. ठीक है, सो यू डिसाइड टू मीट, और वो कहती है कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ, मेरे को बैंगलोर में ही मिलना. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, बैंगलोर के लिए जाने के लिए तुम दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, टुवर्ड साउथ. अब तुम दोनों साउथ में जाके मिलोगे तो यू विल टेक मोर टाइम. एम आई राइट? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड कम हो गई है. दोनों की तुम्हारी रिलेटिव स्पीड कम हो गई है तो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा. On the other hand, if you both mutually decide कि हम दोनों बीच में मिलते हैं, कहीं जयपुर में मिल लेते हैं, जयपुर बहुत अच्छी सिटी, वहाँ मिलते हैं, हम मजे करेंगे. तो अगर तुम वहाँ मिलोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस लिमिटेड हो गया. उसके बाद तुम दोनों ही ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारा स्पीड भी बढ़ गई, तो तुम जल्दी मिल सकते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. तुम तो यही चुनोगे ना? हाँ, यही चुनना. ठीक है, अच्छी जगह पर मिल रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब when two things they move in the opposite directions, तो वो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है. उनकी स्पीड जो होती है वो ऐड होकर रिलेटिव स्पीड बन जाती है. एंड व्हेन दे टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस, तो वो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो उनका डिफरेंस बन जाता है. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लिख लो वैसे. रिलेटिव स्पीड मतलब लिख लो. जैसे ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, ट्रेन्स का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो ट्रेन्स में रहता है कि जो उनका रिलेटिव डिस्टेंस होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बन जाता है L1 plus L2, where L1 and L2 are the lengths of both the trains. On the other hand, relative speed क्या बन जाती है, S1 plus S2 ले लेते हैं, where when they move in the opposite directions, and S1 minus S2 or S2 minus S1 depending on the situation when they move in the same directions. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसी चीज़ से हम सारी क्वेश्चंस भी करेंगे. ये हो गया ट्रेन्स का. रेसेस एंड गेम्स का या तो मैं कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आएगा ना तभी मैं करा दूंगा, उसका ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें फिर. शुरू में मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं, दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन डायरेक्टली आने का चांसेस इतना नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और दूसरे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, हैरी इज 15 minutes लेट इन रीचिंग हिज क्लब. व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम. ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. ही इज वॉकिंग. अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है. तो इसका एक मतलब ये भी है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड.
लेट अस टेक इट एट दिस वे कि अगर वो 4/5 ऑफ द नॉर्मल स्पीड जा रहा है तो उसको 5/4 ऑफ द नॉर्मल टाइम लगेगा, ठीक है। अगर वो 4/5 ऑफ द नॉर्मल स्पीड जा रहा है तो उसको 5/4 ऑफ द नॉर्मल टाइम लगेगा। नाउ उसको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब 5/4 ऑफ द नॉर्मल टाइम में उसको 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है। 5/4 कैसे बना होगा, 4/4 इज नॉर्मल टाइम प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/4। तो 1/4 ऑफ द यूजुअल टाइम क्या है हमारा, 15 मिनट्स, ठीक है। 1/4 ऑफ द यूजुअल टाइम हमारा क्या है, 15 मिनट्स। तो हमारा यूजुअल टाइम क्या आ गया, 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स और 1 आवर, ठीक है। आ गया समझ। दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और ये हर जगह यूज होगा, ठीक है। क्या, इफ ही इज वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, इफ ही इज वॉकिंग एट 4/5 ऑफ द नॉर्मल स्पीड देन टाइम टेकन विल बी 5/4, ठीक है। 5/4 ऑफ द नॉर्मल टाइम, देखो स्पीड डिक्रीज हुआ है तो टाइम ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट उसका इनवर्स यानी कि 5/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। एंड 5/4 ऑफ द नॉर्मल टाइम जो हो जाएगा तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 1/4, एंड दैट 1/4 इज व्हाट, 15 मिनट्स। तो 1/4 इंटू 15 मिनट्स दैट इज 60 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम इज आर 60 मिनट्स और ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉकिंग एट 3/2 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, अब यहाँ पे है 3/2 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, सुशांत टेक 40 मिनट्स लेस देन द यूजुअल टाइम, तो व्हाट इज द न्यू टाइम। अच्छा यहाँ पे न्यू टाइम पूछ लिया है, ठीक है, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। तो वॉकिंग एट 3/2 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, सुशांत टेक 40 मिनट्स लेस। इफ ही इज ट्रेवलिंग एट 3/2 ऑफ हिज स्पीड देन द टाइम टेकन विल बी 2/3, है ना, करा हमने पिछले क्वेश्चन में। तो 2/3 of the time will be taken. How much time less? This is from the normal time. That is 1/3. And this 1/3 equals to what? 40 minutes. तो यूजुअल टाइम कितना रहेगा इसका? यूजुअल टाइम रहेगा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इज व्हाट, 2 आवर्स। और 2 आवर्स से ये 40 मिनट्स लेस ले रहा है इन द न्यू टाइम। तो न्यू टाइम में क्या करेंगे, 120 मिनट्स माइनस 40 मिनट्स, कितना आ गया, 1 आवर 20 मिनट्स। ऑप्शन बी डन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इसमें क्या करा हमने, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगाया। क्या, 2/3 ऑफ द नॉर्मल टाइम आ गया, वो कितना है, नॉर्मल टाइम से 1/3 कम है, एंड 1/3 इज व्हाट, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तो वो यूजुअल टाइम हमारा क्या आ गया, 120 मिनट्स, ये यूजुअल टाइम है। अगर क्वेश्चन यूजुअल टाइम का होता तो हम 2 आवर्स वाला ऑप्शन कर देते, है नहीं जो, नन ऑफ दीज कर देते। लेकिन अगर यूजुअल टाइम नहीं पूछा है तो हम 1 आवर 20 मिनट्स करके आएंगे हमको, क्योंकि न्यू टाइम पूछा गया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम कर देंगे 80 मिनट्स और 1 आवर 20 मिनट्स। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज ओन कार। हैड ही मूव्ड 6 km/h faster, he would have taken 4 hours less. If he had moved 4 km/h slower, he would have taken 4 hours more. The distance in kilometer is. So here we need to find the distance. ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर इफ़ वी मूव इनटू एक्स एंड वाई एंड सॉल्विंग इक्वेशंस। मतलब ठीक है एक तरीका वो भी है, लेकिन आई विल टेल यू अनदर वे। मैं वो तरीके के लिए नहीं हूँ, ठीक है। मैं जिस तरीके से करता था और जिस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीका करो, इजी है, टाइम कम लेता है और एफिशिएंट है, ठीक है। सो लेट अस टेक, यहाँ पर मैं लेता हूँ स्पीड एंड यहाँ पर लेता हूँ मैं टाइम, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना। हैड ही मूव्ड 6 km/h फास्टर प्लस 6, द टाइम वुड हैव टेकन इज 4 hours लेस, ठीक है। इसका अब मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं करूँगा -4s + 6t, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल, और ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। इज इक्वल टू मॉड में रखूँगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इज इक्वल टू 24 -24 है या फिर 24, ठीक है, ये लेके चल, ठीक है। इक्वेशन बन गई एक, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा। नाउ द सेकेंड सिचुएशन गिवन टू अस इज इफ ही हैड मूव्ड 4 km/h slower, he would have taken +4 hours, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन फ्रेम करता हूँ मैं, क्या आएगा, 4s - 4t इक्वल्स टू मॉड ऑफ -16। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरे को सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। मैं अगर नेगेटिव इनको ऐड भी करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा,
टू टी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 15, 2t इज इक्वल टू 40, सॉरी इनको मैं ऐड करूँगा तो ये तो कट ही जाएगा और ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 40 और आई वुड से t इज इक्वल टू 20, ठीक है। एंड इफ t इज इक्वल टू 20 देन किसी में भी पुट कर लो, यहाँ पर 20 पुट करेंगे तो हम ये आ जाएगा 80 एंड 16 माइनस 80, 16 प्लस 80 सॉरी 16 प्लस 80 कितना 96 एंड 4s is 20, तो यहाँ पर स्पीड हमारा क्या आ जाएगा 24, ठीक है। ध्यान से रखना है मैंने टी इसमें पुट करा है, मतलब ये तो यार इक्वेशन है सॉल्व कर ही सकते हो तुम। तो अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 24 इंटू 20 कितना 480 आ गया, ठीक है। तो बस वो ध्यान रखना मैंने करा क्या था मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो मैंने करा था 10 मिनट्स। व्हाट आई डिड इज मैंने यहाँ पर स्पीड लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा टाइम और यहाँ पर +6 -4 ऐसे जो भी था, और इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाया। एंड इक्वेशन बनाने के बाद मेरे को पता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, इसको डिस्टेंस के इक्वल रखा एंड देन 2 इक्वेशन बनी, उनको मैंने सॉल्व करा एलिमिनेट करके एंड देन आई फाइंड द आंसर, ठीक है। सो दिस आई थिंक इज द बेस्ट अप्रोच देन यू कैन यूज इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 km/h. However, if it were to halt for a fixed time every hour, its average speed comes out to be 50 km/h. For how much time does the train halt every hour? ठीक है, ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है. However, if it were to halt for a fixed time every hour, then its average speed is 50. So, देखो इसको कैसे करेंगे. Let us take the LCM of 60 and 50. What it would be? It would be 300. तो let us suppose कि 300 हमारे पास डिस्टेंस था. हमें क्या करना है? It were to halt for a fixed time. Its average speed comes out to be 50. For how much time? For every hour. हर घंटे कितना टाइम वो रुक रही थी ताकि वो 50 हो जाए उसकी एवरेज स्पीड. If it were to travel at a speed of 60 तो इसको कितना टाइम लगता? 5 hours. लेकिन अगर ये 50 के से उससे ट्रैवल करता तो इनको 6 hours. ठीक है. अब ये देखो, अब तुम कहोगे कि 5 hours है और 6 hours में हमको जाना है, तो अगर हम हर घंटे से 12-12 मिनट निकालें है ना, तो 6 घंटे हो जाएंगे. नहीं, अगर हम 12-12 घंटे 5 घंटों में से निकालेंगे देन 6 hours में से तो हमने निकाला ही नहीं, है ना. समझ रहे हो, दिमाग लग रहा है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को मतलब कुछ नहीं, सिर्फ सोचना है कि अगर हमको 5 घंटे से 6 घंटे में जाना है सच दैट हर घंटे में से कुछ टाइम निकले, तो वो कैसे होगा. हमको सिर्फ इसमें से निकालना पड़ेगा. मतलब 6 घंटे में से अगर हर घंटे में से हम 10-10 मिनट निकालेंगे तो हमारा वो 5 घंटे से 6 घंटे और एवरेज स्पीड चेंज हो जाएगा. समझ आया. द आंसर इज 10 मिनट्स. दोबारा एक्सप्लेन करूँ? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो, क्योंकि ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह के आते हैं, इस तरह के मिल जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है. तो वो 60 km/h से मूव कर रहे थे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए हर घंटे रुक रहे हैं. ध्यान रखना, हर घंटे रुक रहे हैं. इस वजह से उनकी 50 km/h स्पीड हो रही है. तो मैंने इसको ऐसे ही करा. मैंने डिस्टेंस आई टुक इज 300 ताकि ये 50 और 60 दोनों में डिवाइड हो जाए आराम से. तो पहले वो 5 hours ले रहा था, लेकिन अब वो 6 hours ले रहा है. तो मतलब हर घंटे में कुछ रुकना है. अब अगर हर घंटे में 12-12 मिनट, ये देखो तुम्हें डाउट 12 और 10 मिनट में रहेगा, 6 मिनट में आएगा भी नहीं ऑप्शन देखोगे तो. ठीक है. अब हर घंटे में अगर वो 12 मिनट रुकेगा देन वो 1 घंटा अब तो 5 घंटे में ही रुक जाएगा, और छठे घंटे में तो रुकेगा ही नहीं वो. और वो कह रहा है कि एवरी आवर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम 10-10 मिनट रोकते हैं उसको, ट्रेन को, हर घंटे में, देन 6 घंटे में वो 60 मिनट्स रुक जाएगा. एंड दैट्स व्हाट वी वांट. हमें वही तो चाहिए ना, ताकि एवरेज स्पीड 50 हो जाए. ठीक है. तो इसीलिए आंसर वुड बी 10. A train starts driving from P to Q at 9 a.m. and B from Q to P at 10 a.m. ठीक है. B is 50% faster than A. What is the time when they meet if P and Q are 300 km apart and A speed is 50 km/h? सब कुछ दे दिया, इसमें तो कुछ है ही. P to Q क्या है? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड A starts from 9 a.m. A 9 a.m. पे जा रहा है एंड B कितने में जा रहा है? 10 a.m. पे. ठीक है. A 9 पे, ये 10 पे. एंड B इज 50% फास्टर, और A की स्पीड अगर 50 है, A की स्पीड है 50, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 75. ठीक है. व्हाट इज द टाइम दे मीट इफ P एंड Q आर 300 km apart?
अब हम देखते हैं, देखो हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम लगभग सेम, मतलब लगभग क्या सेम ही बनाना होता है। तो अगर वो 9 AM स्टार्ट कर रहा है तो हमको 1 घंटा उसका पहले मूवमेंट करना आना पड़ेगा। तो 10 AM पे वो 50 के कवर कर चुका होगा, और अब इनको 250 है वो रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 75 है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 125। हाँ 125 होगी। 2 घंटे और लगेंगे कवर करने में डिस्टेंस, ठीक है। 250 डिस्टेंस है, 125 दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी। द टोटल टाइम दे विल टेक नाउ इज 2 आवर्स। और 10 के बाद 2 घंटे कितने हुए, 12 नून, ठीक है। सो दे विल मीट एट 12 नून। इसमें आएगा, इस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी क्लियर कट क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मैंने भी आराम से करा दी है, ठीक है। चलो, हर्षल एंड रिद्धि मूव टूवर्ड्स देयर हाउस स्टार्टिंग फ्रॉम आई एम इंदौर, ठीक है। सो दे लिव इन द सेम हाउस, रहते होंगे, चलो छोड़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम आई एम इंदौर वो जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 40 एंड 60। हर्षल की 40 है, रिद्धि की 60 है। रिद्धि रीचेज द हाउस 200 मिनट्स अर्लियर देन हर्षल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एम बैंगलोर, इंदौर ही होगा, ये इंदौर ही है, ठीक है। आई एम इंदौर एंड देयर हाउस, हमें डिस्टेंस बताना है। देखो वन वे टू डू इज कि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डिस्टेंस दोनों का सेम कवर कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से करते हैं, सीमा अप्रोच। एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 40, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि टाइम क्या है ले रहे हैं वो x, मतलब जो 60 वाला है वो टाइम अगर x लेता है, ठीक है, वो 60 इंटू में x, दैट्स द डिस्टेंस। एंड द सेम डिस्टेंस द अदर वन वुड कवर 40 इन 200 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। 200 मिनट्स इज व्हाट, 200 मिनट्स इज 3 hours 20 minutes। 3 hours 20 minutes means 3 and 1/3 hours। 3 and 1/3 hours means 10/3 hours, ठीक है। तो 40 इंटू में x प्लस 10/3 hours, ठीक है। यहाँ तक सब सही चल रहा है। बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बस। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 20/3। यहाँ से x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 20/3, ठीक है। अब x अगर 20/3 आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है सिर्फ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, 60x ले सकते हैं डिस्टेंस, 60x डिस्टेंस, यानी कि 60 इंटू में 2/3 विच इज़ व्हाट 60 इंटू 20/3 था ना, हाँ 20/3 था, सॉरी, ठीक है। तो 20 विच इज़ व्हाट 400। तो डिस्टेंस क्या आ गया बीच का 400, ठीक है। तो हमको देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ गिवन है। अब इसमें क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, डिस्टेंस दोनों का सेम था, तो हमने डिस्टेंस से इक्वेशंस इक्वेट कर ली और उसके बाद कर लिया। दूसरा ऑप्शन, तुम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हो, देखो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ तो ऑप्शन ए में जो 60 किलोमीटर पर आवर वाले को उसको 10 घंटे लगेंगे और 40 वाले को 15 घंटे लगेंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली आप 900 वाले को एलिमिनेट कर सकते हो, 200 वाले को भी एलिमिनेट, तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, when the speed of the train is increased by 20%, it takes 20 minutes less to cover the same distance. What is the time taken to cover the same distance with the actual speed? Actual speed में same distance cover करने में कितना? It takes 20 minutes less. ये हमने जो शुरू में क्वेश्चंस करे थे ना, लगभग वैसा ही है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिया हुआ, तो क्या हो गया, कर लेंगे, है ना। तो 20% का अब तुम ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना कैसे निकालते हैं, 20/100 1/5, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू इज दैट, हमें पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1। मीन्स अगर ओरिजिनल स्पीड 5 था तो न्यू स्पीड हम कर देंगे 6, ठीक है। अब ये बन गया क्या, वॉकिंग एट 6/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड कर देंगे अब हम इसको, ठीक है। तो व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड, अब ये क्वेश्चन ये बन गया, इट टेक्स 20 मिनट्स लेस में, ठीक है। तो अब द ट्रेन इज रनिंग एट 6/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड, तो टाइम टेकन विल बी 5/6 ऑफ द यूजुअल टाइम। कितना लेस है ये ओरिजिनल से, 1/6 लेस है, एंड 1/6 इक्वल्स टू व्हाट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स ये कितना आ जाएगा, टोटल यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा 120 मिनट्स, ठीक है। यूजुअल टाइम आ गया 120 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द एक्चुअल स्पीड, मतलब कि ये हमें यूजुअल टाइम ही पूछा हुआ है, एंड द आंसर इज 2 hours और 120 मिनट्स, ठीक है।
देखो हमने इसको भी ऐसे ही कर लिया। और दूसरा क्या होता है, एक परसेंटेज जब पढ़ोगे तो परसेंटेज में एक परसेंटेज टेबल लिखवाई जाती है, उसमें क्या होता है, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, तो वो 1/4 या 1/3 से मतलब वो हो जाता है, वो देख लेंगे जब परसेंटेज करेंगे। तो परसेंटेज जब करेंगे जब डिटेल में, तो तुम बिना उसके भी कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, अभी के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे। चलो, द लेंथ ऑफ